बेहतरीन तोहफा हुजूर के लिए अगर कुछ भेज सकते हो तो उसे दुरूद शरीफ कहते हैं। और दुरूद शरीफ इतना अजीम तोहफा है कि हदीस पाक में आता है जब हम आका पर एक बार दुरूद पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक बार मुझ पे दुरूद पढ़ता है 10 बार अल्लाह उस पर दुरूद नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर पे एक बार दुरूद पढ़ने वाला कितना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद नाजिल फरमाता, अल्लाह नाजिल फरमाता। और तुम एक बार पढ़ते हो खुदा तुम पे 10 नाजिल फरमाता है। 100 बार पढ़ो तो, 500 बार पढ़ो तो, 1000 बार पढ़ो तो। और दुरूद पढ़ने वाला जो कसरत से दुरूद पढ़ता है खुलूस से दिल से, मरने के बाद उसकी कब्र को मिट्टी नहीं, उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकता। जो कसरत से दुरूद पढ़े कब्र की मिट्टी उसका जिस्म नहीं खा सकती, बल्कि फिर उसका कफन भी मैला नहीं होता। तो सुल्तान महमूद गजनवी 1000 बार रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद ही बिस्तर पे जाते। बल्कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत की मसरूफियत में दुरूद पढ़ना भूल गए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आशिक रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया कि महमूद से कहना कि रोजाना जो तोहफा भेजते थे वो आज पहुंचा नहीं। हाय हाय, देखो ये इश्क वालों पर मेरे आका का इनाम है। कोशिश करो कि मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 500 बार पढ़ा करो। 5 मिनट 6 मिनट का काम है, 1000 बार पढ़ोगे तो 10-15 मिनट का काम है। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ यही है। और आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस ये भी है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसके और उसके बाप के नाम के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो दुरूद पेश करता है। फुला इब्ने फुला ने आप पे दुरूद भेजा। इसकी उसकी गीबत करने से क्या मिलना, इसकी उसकी चुगली करने से क्या मिलना, गाली गलोच करने से क्या मिलना, इसके उसके बारे में बकवास करने से क्या मिलना, होटलों पर बैठ करके इधर उधर की बातें हाँकने से क्या मिलना। अल्लाह के बंदो हुजूर पे दुरूद पढ़ो। हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि बड़े मजे में कहते हैं, उनका बड़ा मशहूर कलाम है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उसी में लिखते जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आका पे दुरूद पढ़ा करो। तो महमूद गजनवी के दुरूद 1000 बार पढ़ने का हाल ये था। इसीलिए उनके इंतकाल के बाद बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और जिस्म सही सलामत था। दुरूद शरीफ की बरकत है। तो महमूद गजनवी के बारे में जो अर्ज कर रहा था वो ये कि महमूद गजनवी के एक गुलाम थे, मशहूर वो भी गुलाम हुए, उनका नाम अयाज है। और अयाज ने गुलामी से हाजिरी देकर इतनी तरक्की की के बाद में अयाज महमूद के वजीर बने और सबसे करीबी वजीर बने, बड़े मोतमद खास बने। तो महमूद गजनवी के यहाँ अयाज इतने मोतमद हो गए कि अयाज के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के जवान होने के बाद महमूद ने अपनी खिदमत पर अयाज के बेटे को रख लिया। जो भी काम काज बहुत घरेलू होते और जाती होते और महमूद की जात से मुताल्लिक होते, तो महमूद वो सारे काम अयाज के बेटे को कहता है। महमूद भी बड़े आशिक रसूल, अयाज भी बड़ा आशिक रसूल। अयाज ने हुजूर के इश्क में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखा कर। बल्कि एक मकाम पर यह भी फरमाया तुम्हें क्या बुरा लगता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 बेटे और तीनों का नाम मोहम्मद हो। ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने अल्लाह के रसूल के इश्क और मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह बाप बेटे दोनों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। बरकत है हुजूर के नाम की। जिसके नाम की इतनी बरकत है उसकी जात की बरकतों का आलम क्या हो। तो महमूद गजनवी बड़े आशिक रसूल, अयाज के बेटे को खिदमत पे रखा था
एक दिन गुस्ल खाने में अयास के बेटे ने पानी रखा गुस्ल के लिए, और कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया, तौलिया वगैरह कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया। तो अंदर से महमूद गजनवी ने आवाज लगाई, ओ अयास के बेटे, वो फलां चीज तुमने नहीं रखी। जब ये आवाज आई तो अयास खड़े हो गए, महमूद गजनवी का इंतजार करने लगे। महमूद जब गुस्ल खाने से बाहर आए तो कहने लगे, बादशाह सलामत, अगर जान को बख्श दें तो एक सवाल कर सकता हूं, जान बख्शी हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं। महमूद ने बड़े खुशदिली खंदा पेशानी से कहा, अयास तुम्हें खौफजदा होने की क्या जरूरत, तुम्हें तो इजाजत है, तुम हर बात कर सकते हो, बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो अयास ने इंतहाई अदब और लजाजत से कहा कि गुलाम जादे से क्या गलती हो गई कि आपने उसका नाम लेने की बजाय आपने अयास का बेटा कह के पुकारा। आप जब भी मेरे बेटे को पुकारते हैं तो उसका नाम लेकर पुकारते हैं, आज आपने मेरे बेटे को अयास का बेटा कह के क्यों पुकारा, नाम लेके नहीं पुकारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नाराज है उससे, मुझे खौफ लगता है कि मेरे बेटे से कहीं आप नाराज तो नहीं। अयास की ये बात सुनकर हजरत महमूद गजनवी का तेवर बदल गया। फरमाया, अयास तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, और जब मैं हम्माम में था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, मैं नाम मोहम्मद कभी भी बेवुजू नहीं लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बादशाह लोगों का हाल ये था, इसलिए कि वो तो अपने आप को गुलाम, कौन बादशाह वहां और किसकी औकात क्या है, किसकी हैसियत क्या है, जिसे जो मिला है दरे मुस्तफा से मिला। बेशक बेशक। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से टुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां। और एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। बादशाह के खजाने में वो चीज नहीं है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की झोली में मौजूद है। तो ये बादशाहों का हाल था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम करते, इतना एहतराम करते, और आज अवाम का हाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जा रहा हो, हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र किया जा रहा हो। बल्कि एक दुख की बात आपको बताएं कि सहाबा किराम तो बारगाह रिसालत में सरगोशियों के साथ, यानी कानों को मुंह लगा करके बात करते, आवाज ऊंची ना करते, आवाज बुलंद ना करते। ये सहाबा किराम का हाल था। और ये भी याद रखना, कुरान के अहकामात जो अल्लाह ने बयान कर दिए, जब तक अल्लाह रसूल उसको किसी दौर और जमाने के लिए खास न करे, दुनिया का कोई इंसान उसको खास नहीं कर सकता, वो कयामत तक के लिए। अल्लाह रसूल अगर किसी दौर जमाने के लिए खास कर दे तो वो खास है, बाकी अल्लाह रसूल के जो फरामीन है वो क़यामत तक के लिए है। तब कुरान कह रहा है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, के मेरे महबूब की आवाज पर आवाज ऊंची न करो। हमारे असलाफ ने लिखा कि आज भी अगर कोई रसूलुल्लाह के दर पर जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो वहां भी अपनी आवाज को ऊंची न करे। आप गौर करें, ये हालत है कि नहीं, कैफियत है कि नहीं है। लेकिन आज जब हम दरे रसूल पर जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो सुनहरी जालियों के सामने वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को जो है वो बता रहे होते हैं। इसी तरह जब किसी महफिल में हम जाएं और वहां रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा, हुजूर की बात बयान हो रही हो,
तो हमें वहां का भी अदब करना चाहिए, वहां भी ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए, बेअदब होके नहीं बैठना चाहिए, पैरों को लंबे करके नहीं बैठना चाहिए। ये सब कैफियत ऐसे बैठे हैं, बल्कि हुजूर के जिक्र के वक्त तो यूं बैठे कि अगर हुजूर हमारे दरमियान जाहिरी तौर पर मौजूद होते तो हुजूर का कितना एहतराम करते। जिक्र रसूल का भी ऐसा ही एहतराम होना चाहिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपने वीडियो देखी और दुरूद पाक की क्या फ़जीलत है आपने ये भी सुनी, और महमूद गज़नवी का वाक़या भी सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसी शान दी थी। और महमूद गज़नवी उस वक्त तक अपने बिस्तर पर नहीं सोते थे जब तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक 1000 मरतबा ना पढ़ ले। क्या शान थी उन गुलामों की, बादशाह वक्त होकर के इतनी शान वाले थे, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। हमें भी चाहिए कि अपने आका पर खूब खूब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।